गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएम क्लासेज में। तो आज का हमारा चैप्टर है बहुपद, जो 10th क्लास का है। बहुपद से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पे पहले सा ध्यान देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद को पहचानने का कुछ नियम है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें हमारा क्या है कि अगर किसी भी बहुपद में x के पावर p बाई क्यू हो, या रूट में x हो, या 1 बाई x हो, या 1 बाई x प्लस 1 हो, या x का पावर निगेटिव हो, निगेटिव में कोई भी वैल्यू -1 -2 -3 डॉट डॉट करके, तो वह बहुपद नहीं होगा हमारा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले रखा है, यहाँ पे क्या है x² माइनस रूट 3x प्लस 9, ये बहुपद है या नहीं है? तो ये बहुपद है, क्योंकि इसमें से कोई भी कंडीशन जो है इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद है। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है x का पावर 5/3 जो p बाई क्यू के रूप में है। अगर x का पावर p बाई क्यू के रूप में हो तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। फिर यहाँ पे आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी जो है रूट में यहाँ पे x है, तो रूट में x हो तो यहाँ पे हमने साफ लिख दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर x के पावर p बाई क्यू या रूट में x हो, या 1 बाई x हो, या x का पावर निगेटिव हो तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि रूट में x है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे 1 बाई x है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा हमारा। तो इस प्रकार हम लोग सबसे पहले ये जाने कि बहुपद पहचानने के ये कुछ नियम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर किसी भी बहुपद में इनमें से कोई भी है तो वह बहुपद नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का परिभाषा पता होगा आप लोग कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात कितना हो, 1 हो। तो वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1। और ये हम लिखे हुए हैं यहाँ पे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है हमारा px = ax प्लस b। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप से कहीं कहीं रैखिक बहुपद का शून्यक पूछ देता है जो हमारा होता है -b/a। इसके बाद हम लोग देखते हैं दीर्घात बहुपद। दीर्घात बहुपद का भी परिभाषा पता होगा आपको कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात कितना हो, 2 हो। और दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है बाबू, तो 2 होती है। और ये रहा द्विभाजक बहुपद का हमारा व्यापक रूप जो है ax² + bx + c। इसके बाद हम लोग देखते हैं दीर्घात बहुपद। इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी होती है, इसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है। और इसका व्यापक रूप कितना होता है, तो ये होता है ax³ + bx² + cx + d। उसके बाद हम लोग दीर्घात बहुपद में आते हैं। फिर से दीर्घात बहुपद दिया हुआ है हमारे पास ax² + bx + c, जो दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप है। हम मान लेते हैं कि इसका एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा। तो ये इसमें यहाँ से हम लोग शून्यकों का योग का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो शून्यकों का योग जो होता है वो होता है x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। कहने का मतलब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। और ये शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह होता है अचर पद डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब हुआ हमारा अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा अचर पद इसमें कौन सा है, तो अचर पद है हमारा यहाँ पे। और x² का गुणांक क्या पे है, तो यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा c/a। आगे हम लोग देखते हैं कि दीर्घात बहुपद में शून्यकों का योग कितना होगा और गुणनफल कितना होगा। तो दीर्घात बहुपद का हमने यहाँ पे व्यापक रूप लिख रखा है ax³ + bx² + cx + d। और दीर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 3। तो एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। इसमें शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। और यहाँ पे जो है हमारा इसमें दो शून्यकों का प्रोडक्टों का योग है, दो शून्यकों का गुणनफलों का योग है। और यहाँ पे अल्फा बीटा इंटू गामा।
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये है शून्यकों का गुणनफल जो होता है हमारा -d/a। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने लिख रखा है कि जब बहुपद में कि शून्यकों का योग दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से हम लोग जब योग और गुणनफल दिया रहे तो बहुपद निकालते हैं। फिर एक पार्ट आता है हमारे पास, ये इसको जो px को हम लोग बोलते हैं भाज्य, gx को बोलते हैं भाजक और qx को भागफल और rx को शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है हमारा भाज्य इजिकल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से क्या होगा हमारा कि px इजिकल टू भाजक कौन सा है तो हमारा gx है, तो gx इंटू qx प्लस rx। अगर यहाँ से हम लोगों को gx फाइंड करना है या qx फाइंड करना है या rx फाइंड करना है तो यहीं से हम टोटल फॉर्मूला यहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर gx फाइंड करना है तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा px माइनस rx और ये रेशियो में आ जाएगा क्या हो जाएगा qx। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर qx फाइंड करना है तो qx से यहाँ पे कर देंगे और gx से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा तीनों फार्मूला जो होता है फाइंड आउट हो जाता है। अगर gx निकालना है तो gx का फार्मूला यहाँ से फाइंड कर लेंगे, अगर rx निकालना है तो rx का भी फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आगे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं करें। तो इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है हम लोगों को। तो शून्यकों का योग और गुणनफल का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। यहाँ पे सबसे पहले बहुपद लिखते हैं x² माइनस 3x प्लस 2। इसमें बोल रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो मान लेते हैं हम लोग कि एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होते हैं, तो पहला अल्फा मान लिए तो दूसरा बीटा। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बाबू, -b/a, -b/a। तो -b/a तो b किसका गुणांक था यहाँ पे, तो वहां पे b x का गुणांक था और x का गुणांक यहाँ पे कितना है तो -3 है। तो ये हो जाएगा हमारा -3 डिवाइडेड बाई a किसका गुणांक था वहां पे तो x² का, और x² का गुणांक यहाँ पे कितना है तो 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 1 इजिकल टू 3। फिर अब हमारा पूछ रहा है गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल कितना होता है तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। यहाँ पे c क्या है तो c अचर पद है और a क्या है तो a जो है x² का गुणांक है। तो अचर पद इसमें कौन सा है तो अचर पद 2 है और x² का गुणांक कितना है बाबू तो 1 इजिकल टू 2। आगे हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा जो है इस दीर्घात बहुपद के शून्यक हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सबसे पहले यहाँ से बहुपद लिख लेते हैं। इसका एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा। तो वैल्यू किसका निकालना है तो वैल्यू निकालना है हम लोगों को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो यहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको एलसीएम लेते हैं बाबू, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा बचेगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको ऐसे लिख दो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोगों के पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से फाइंड आउट करके इसमें अगर पुट कर दे रहे हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। तो b का वैल्यू कितना है तो -5 अपॉन a का वैल्यू कितना है बाबू तो 1। तो ये कितना हो जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है बाबू, यहाँ पे अचर पद है 6 और डिवाइडेड बाई x² का गुणांक कितना है 1 इजिकल टू 6। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे 5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे 6। तो आंसर होगा हमारा 5/6।
आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं हम, तो एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² माइनस 10x प्लस 3 के एक शून्यक 1/3 हो तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि हम एक शून्यक दिया हुआ है और दूसरा शून्यक क्या करना है, तो दूसरा शून्यक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो बहुपद दिया हुआ है हमारे पास, तो बहुपद दिया हुआ है कितना बाबू, 3x² माइनस 10x प्लस 3। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होती है वह 2 होती है, तो एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो एक का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1/3। तो तुम या तो अल्फा का वैल्यू 1/3 ले लो या फिर बीटा का वैल्यू 1/3 ले लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाला को ही ले लेते हैं 1/3। और क्या बोल रहा है हमारा कि दूसरा शून्यक निकालना है, मतलब बीटा का मान निकालना है। तो बीटा का मान निकालेंगे तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग, अल्फा का वैल्यू रखेंगे कितना बाबू, 1/3 इज प्लस बीटा इज इक्वल टू, बी के जगह पर क्या रखेंगे तो -10 है और ए के जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो माइनस और -10/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 10/3। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 10/3 माइनस 1/3। तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9/3। तो 9/3 तो कैंसिल आउट होगा, तो कितना हो गया आंसर 3। तो बीटा जो आया हमारे पास वो कितना आया, 3 आया। यहाँ से क्या करोगे कि जरूरी नहीं है कि मतलब शून्यकों का योग से फॉर्मूला से ही हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला अप्लाई करके c/a, इससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा के जगह पर क्या रख देंगे 1/3 और सी का वैल्यू रख देंगे 3 और ए का वैल्यू रख देंगे 3। तो यहाँ से भी हम लोग बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आएगा बाबू 3। या तो योग से भी फाइंड कर लो या फिर गुणनफल से ही फाइंड कर लो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 हो तो k का मान ज्ञात करें। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6, और वैल्यू किसका पूछ रहा है बाबू, तो वैल्यू k का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद लिखेंगे x² माइनस kx प्लस 8। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारे पास -b/a होगा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे और b के जगह पे क्या दिया हुआ है बाबू, तो -k दिया हुआ है अपन a किसका गुणांक है x² का, तो a का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 इज इक्वल टू k, मतलब k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात करें। मतलब सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सेम है, बस इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है और इसमें शून्यकों का, सॉरी यहाँ पे शून्यक लिख दो, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो इसमें हम फर्स्ट वाले में क्या किया है कि योग वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और थर्ड वाले में क्या करेंगे कि गुणनफल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से किसका वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बहुपद लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस a। तो बहुपद लिख रहे हैं x² माइनस 9x प्लस a और यहाँ से फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि हमारे पास गुणनफल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8। कितना होता है बाबू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू a दिया हुआ है, c का वैल्यू यहाँ पे कितना है a है और a का वैल्यू कितना है 1 है।
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो सी, ये जो ए है, ये ए दोनों अलग अलग है। ये फॉर्मूला का ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और ये जो ए है ये हमारे सी के पास है जो अचर पद है। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया 8। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। आगे फिर हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन दोनों बचा हुआ है, एक 4 नंबर बचा हुआ है, एक 5 नंबर। सबसे पहले 4 नंबर देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, शून्यकों के शून्यक आपस में बराबर परंतु चिन्ह विपरीत, यहाँ पे समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है हम। तो बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक आपस में बराबर, कहने का मतलब शून्यक आपस में बराबर अल्फा और बीटा का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर एक शून्यक हम लोग अल्फा मानते हैं तो दूसरा शून्यक भी क्या मानेंगे, अल्फा ही मानेंगे। क्या मानेंगे, अल्फा ही मानेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि शून्यक आपस में क्या हो, बराबर हो। तो एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, परंतु चिन्ह क्या बोल रहा है बाबू, तो चिन्ह विपरीत बोल रहा है। कहने का मतलब एक प्लस लिए हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने दो शून्यक ले लिया, एक अल्फा प्लस में और एक अल्फा ही लिया है, बट इसका चिन्ह क्या है, निगेटिव है। तो ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो ए यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि ए किस में है, ए जो है एक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। तो ए जब x का गुणांक है तो x का गुणांक किस फॉर्मूला में आता है, शून्यकों का योग में आता है x का गुणांक, या शून्यकों का गुणनफल में आता है। तो दोनों फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। पहले एक लिखेंगे शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। थोड़ा सा साइड में यहाँ पे समझा दे रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है सी बाई ए, और यहाँ पे सी जो है ये अचर पद है, ये वाला। तो बी का तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए किसके जगह पे है, ये जो है यहाँ पे एक्स का गुणांक है, तो ये प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से वैल्यू रखो, अल्फा का तो वैल्यू अल्फा ही रखेंगे। अब प्लस बीटा का वैल्यू कितना लिया है हम लोग, माइनस अल्फा लिए हैं, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी क्या है यहाँ पे, बी एक्स का गुणांक है। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है, ए है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ये अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये 0, यहाँ से ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पे भी समझना है थोड़ा सा व्युत्क्रम। यहाँ पे बोल रहा है कि शून्यक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब किसी भी चीज का जैसे व्युत्क्रम है, तो जैसे बोलेगा कि x का व्युत्क्रम लिखिए तो कितना लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। बोलेगा एक्स स्क्वायर का व्युत्क्रम लिखे, कितना लिखेंगे बाबू, 1/x² लिखेंगे। अगर कोई बोल देगा 2 का व्युत्क्रम लिखे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो किसी भी चीज का व्युत्क्रम जो होता है लिखते हैं तो उसको रेशियो में लिखते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि शून्यकों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है इसका मतलब क्या कि अगर एक शून्यक को अल्फा मान रहे हैं तो दूसरा शून्यक कितना मानना पड़ेगा, तो दूसरा शून्यक मानना पड़ेगा 1/अल्फा, क्योंकि व्युत्क्रम बोल रहा है। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं x² प्लस px माइनस q, और यहाँ से एक मूल हम लोग मानते हैं अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा हमारा 1/अल्फा, क्योंकि बोल रहा है दोनों मूल जो है, सॉरी दोनों शून्यक जो है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ से किसका वैल्यू पूछ रहा है, q का वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ पे q क्या है बाबू, तो q जो है यहाँ पे अचर पद है, और अचर पद कौन सा फॉर्मूला में आता है, तो अचर पद आता है हमारा अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला में, मतलब c/a। तो अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा ही रखेंगे, और बीटा के जगह पे क्या माना है हम, 1/अल्फा इज इक्वल टू सी के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, -q डिवाइडेड बाई ए के जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो ये अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ से बचेगा 1 इज इक्वल टू -q, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1।
अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है कहीं पे समझ में तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दो क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2, -3 हो तो बहुपद ज्ञात करें। तो एक फॉर्मूला हमने बताया था अभी अभी कि यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल 2, -3 हो तो बहुपद ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू? तो वो दिया हुआ है हमारा 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3। तो यहाँ से हम लोग बहुपद निकालेंगे। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अभी अभी हमने लिखा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू? 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे? -3। तो यहाँ से होगा हमारा x² माइनस 2x और ये प्लस माइनस क्या होगा? -3। ये जो है हमारा ये बहुपद, यहाँ से हमने बहुपद निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है यदि शून्यक 2, 5, मतलब इसमें शून्यकों का योग नहीं दिया हुआ है, इसमें शून्यक दिया हुआ है, एक 2 दिया हुआ है और एक -5 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब कि एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2 और दूसरा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और फिर क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा अगर फाइंड करते हैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस -5। तो कितना होगा? 2 - 5 = -3। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? तो अल्फा इंटू बीटा होगा हमारा 2 इंटू -5 मतलब -10। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है? -10। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 3x -10। ये हमारे पास द्विघात बहुपद आया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने की विधि सीखेंगे कि द्विघात बहुपद दिया रहेगा हमारे पास और इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।